अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन और हज़रात, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक आवाज़ को किस वजह से बनाया गया, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और इसका मंशूर क्या है। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम देखने वाले अपने दोस्तों से, नाजरीन से ये अपील करता हूँ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ख़वातीन और हज़रात, वीडियो को शुरू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही मशहूर कौल है कि किसी भी बंदे की तरक्की में और किसी भी बंदे की नाकामी में उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, मेरी वालदा शुरू से ही, पहले दिन से ही उसके दिल में इस्लाम के लिए बहुत मोहब्बत थी और वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, जिसकी वजह से मेरे खून में मेरी वालदा का वो जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला दूध है वो शामिल था, जिस वजह से मुझे शुरू से ही इस्लाम और इस्लाम के निज़ाम से मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत मेरी वालदा की सूरत में मेरे खून में शामिल हुई। लिहाजा मेरी वालदा ने जब मैं पैदा हुआ तो मुझे इस्लाम की तालीम देना शुरू की और अपनी गोद में और अपने घर में भी इस्लामी तालीमात के ज़रिए मेरी परवरिश की। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी वालदा ने हमारे गांव की मस्जिद जो है, जिसका नाम है जामिया मस्जिद अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए मुझे हाफ़िज़ मोहम्मद नसरुल्लाह मदनी साहब का शागिर्द डाला और उनके पास भेजा। वहाँ पर मैंने कुरान पाक की इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया। वहाँ से सीखते हुए फिर आगे चलते हुए मेरे एक उस्ताद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद सफदर करीमी साहब, जो कि वफ़ात पा चुके हैं। उनके पास मैं कुरान पाक की तालीम हासिल करता रहा। उनके बाद मेरे एक और उस्ताद हैं मौलवी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी दुनिया आखिरत बेहतर फ़रमाए। उनसे मैंने कुरान पाक की इब्तदाई तालीम हासिल की। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ से मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई और मैंने जो आगाज़ किया और आगाज़ लिया वो एक मस्जिद से मेरा आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से मैं इस्लामी तालीमात की पैरवी करते हुए आगे चलकर दीनी कामों की तरफ राग़ब हुआ। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ साथ मेरे स्कूल की भी इब्तदाई तालीम चलती रही। चलते चलते जब मैं मैट्रिक को पास कर लिया, मैट्रिक को पास करने के बाद मैं सियालकोट का एक जो बहुत ही फेमस और मशहूर कॉलेज है गवर्नमेंट मरे कॉलेज, वहाँ पर दाखिला लिया। वहाँ पर दाखिला लेने के साथ ही ख़वातीन और हज़रात, मैंने 2003 में अक्टूबर के महीने में एक वेलफेयर की बुनियाद रखी जिसका नाम था मदीना वेलफेयर फाउंडेशन। ख़वातीन और हज़रात, उस वेलफेयर की बुनियाद भी, मदीना वेलफेयर की बुनियाद भी जामिया मस्जिद अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में बैठ कर रखी गई। ख़वातीन और हज़रात, अब यह सिलसिला लोगों की खिदमत का चलना शुरू हुआ। जब हमने इस वेलफेयर की बुनियाद रखी तो हमने गाँव अनूला से एक रास्ता निकलता है जो कि बरास्ता नान के चक और बायरा गली से होते हुए मेन रोड किंगरा रोड से लिंक करता है। उस रास्ते में उस वक़्त हमने ख़वातीन और हज़रात, जो रास्ता ख़राब था उसमें मट्टी डलवाई, मट्टी डलवा कर उस रास्ते की मरम्मत करवाई और वहाँ से मैंने लोगों की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। और ये खिदमत करने का जो सिलसिला था उसकी वजह यह थी कि मैं ये चाहता था कि अपने जितने भी लोग हैं अहले सुन्नत के लोग, जो कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम चाहते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके इलाके में इस तरह निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के सिलसिले में काम का आगाज़ किया जाए। और जो हमारे लोग पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत में हैं ख़वातीन और हज़रात, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जाती। जब भी कहीं पे कोई भी ऐसा मामला होता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश होती है, फिर भी हम लोगों की बात उस तरह नहीं सुनी जाती जिस तरह के सुनी जानी चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जब भी कभी इलाके में और सियालकोट में कोई ऐसा वाक़या होता, बल्कि पाकिस्तान में हाई लेवल के ऊपर कोई ऐसा वाक़या होता जिसके अंदर
जनाब कोई दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के मद्दे मुकाबला था। अहले सुन्नत के लोग हक पर होने के बावजूद भी उस मामले को सही तरीके से जिस तरह उठाना चाहिए नहीं उठाते, जिसकी वजह से अहले सुन्नत को दीवार के साथ लगा दिया जाता। यहाँ पर ये जो एहसास से महरूमी था वो मेरे दिल में बढ़ता जाता। जैसे ही मैं कोई ऐसा वाक़या देखता जिस वजह से अहले सुन्नत को दीवार के साथ लगाया जाता, तो मेरे दिल में एक तड़प पैदा होती कि यार ऐसा क्यों है कि हम अक्सरियत में होने के साथ साथ भी मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारी कोई बात सुनता नहीं। यही वो वजूहात थी जिन वजूहात की बुनियाद पर मैंने मदीना वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी और अपने गाँव के लोगों को इस वेलफेयर में मैंने इकट्ठा किया और लोगों को ये एहसास दिलाया कि जब तक हम गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक हम मजबूर लोगों की मदद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने लोगों को उठाकर ऊपर नहीं लेकर आ सकते। ख़वातीनो हज़रात, सिलसिला आगे चलता रहा। मैंने मदीना वेलफेयर फाउंडेशन में मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया और ये सिलसिला हर रमज़ान में हम लोगों में राशन तकसीम करते और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगवाते और लोगों में फ्री मेडिसिन तकसीम करते और राशन तकसीम करते। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ साथ हमने कभी भी किसी लिबरल सियासतदान से कोई भी मदद नहीं ली, कभी भी किसी लिबरल सियासतदान से कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि अपनी मदद आपके तहत हमने लोगों की मदद की। ख़वातीनो हज़रात, इन सब वजूहात की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारे इलाके में जितने भी सियासतदान हैं वो सब के सब लिबरल सियासतदान हैं। उन लोगों ने कभी भी अहले सुन्नत का हक पर होने के बावजूद भी साथ नहीं दिया, बल्कि अहले सुन्नत के साथ मुख्तलिफ वाक़यात में ज़्यादती की और वो सब वाक़यात एक नक्शे की तरह मेरे दिल के ऊपर नक्श हैं। बचपन से लेकर आज तक वो सब वाक़यात मेरे दिल के ऊपर नक्श हैं। कभी अहले सुन्नत के जो मुक़द्दसात है उनकी तौहीन की जाती, कभी सहाबा इकराम की तौहीन की जाती और वो सिलसिला आज भी लगातार जारी है। कभी अहले बैत की तौहीन की जाती और कभी मसाजिद में सहाबा इकराम के नामों को मिटाने की कोशिश की जाती। ये सब वाक़यात एक खंजर की तरह मेरे दिल के ऊपर आज भी पवस्त हैं। इन सब वजूहात की वजह से मैंने इस सिलसिले का आगाज़ किया। ख़वातीनो हज़रात, सिलसिला चलता चलता 2015 तक पहुंचा। यहाँ तक जब यह सिलसिला पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि इस सिस्टम में इस तरह मदीना वेलफेयर के फाउंडेशन पर हम कभी भी अपने लोगों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चंद लोगों की मदद के लिए कोई राशन उनको फराहम कर सकते हैं, किसी बंदे को जो है मजबूर है उसकी बेटी की शादी में तो मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों की महरूमी का अजाला नहीं कर सकते। ख़वातीनो हज़रात, फिर हमने इस सिलसिले में एक मीटिंग की। तमाम जो हमारे मेन लीडर थे उन सब ने बैठकर एक जगह पर मशावरत की और 2015 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखी। ख़वातीनो हज़रात, ये है वो वजह, ये है वो वजह, ये है वो वजूहात जिनकी वजह से हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखी। ख़वातीनो हज़रात, और ये है वो वक्त 2015 2 नवंबर को हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा कर। ख़वातीनो हज़रात, जब हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखी तो उस वक़्त ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वजूद में थी और ना ही कोई हमारे इस तरह के दीगर बहुत बड़े कायदीन वो इस तरह खुलकर सामने आए थे। इसलिए हमको इस जमात की बुनियाद रखनी पड़ी। अब यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए और उन दोस्तों को भी यहाँ पर ये बावर कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के होते हुए आपको पाकिस्तान तहरीक आवाज़ को बनाने की क्या ज़रूरत है, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ही क्यों नहीं चलते। ख़वातीनो हज़रात, पहली बात तो ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पहले ही हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखती थी, क्योंकि तहरीक लब्बैक का वजूद जनाब मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला की शहादत के बाद से वजूद में आया। लेकिन हमने उनकी शहादत से ही काफ़ी अर्सा पहले ही पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखती थी और इसको रजिस्टर्ड करवा दिया था। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो बात है ख़वातीनो हज़रात,
हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान के ऊपर रखी, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान का मतबल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का मंशूर भी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के शहीदों ने जो पाकिस्तान के लिए खून दिया था, जिस वजह से जिया था, जिन मंशूरों की वजह से दिया था, उन मंशूरों की वजह से ही हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की बुनियाद रखी, क्योंकि ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और ना ही दीगर जमातों ने अपने वादे पूरे किए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मेन क़यादत थी, या तो उनको शहीद कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, या ही बड़ी ही चालाकी के साथ मुनाफिकीन ने और जो बैरूनी ममालिक के एजेंट थे उन्होंने उनको दीवार के साथ लगा दिया। इसलिए ख़वातीन व हज़रात, हमने ये सोचा कि अब नए सिरे से आवाम को इकट्ठा करके फिर से एक नई तहरीक का आगाज़ किया जाए, जो कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज करवा सके। ख़वातीन व हज़रात, अब इस सिलसिला इससे आगे बढ़ना शुरू हुआ। ख़वातीन व हज़रात, हमने मदीना वेलफेयर फाउंडेशन को भी कायम रखा और आज तक वो चल रही है, और दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के प्लेटफार्म से भी काम का आगाज़ किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने एक एम्बुलेंस बनाई, जिसके ज़रिए से हम लोगों की फ्री खिदमत करते रहे। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, जब अरब ममालिक में बिज़नेस और मैशत इन लोगों की तबाह बर्बाद हुई, तो इसके साथ ही हमारे जो दोस्त बैरून ममालिक में पाकिस्तानी काम करते थे, जो मदीना वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ को सपोर्ट करते थे फंड की सूरत में, उन सब के रोज़गार में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। वो भी बेरोज़गार हुए। इस माशी बदहाली की ज़द में मैं खुद भी आया। ख़वातीन व हज़रात, उस दौरान मैं खुद भी पाकिस्तान में आ गया, लिहाजा ये फंडिंग का सिलसिला रुक गया, और हमारी जो एम्बुलेंस थी वो जो वर्क कर रही थी वो भी हमको रोकना पड़ा। लेकिन हमने इसका एक मुतबादिल रास्ता अपनाया कि एम्बुलेंस जो हमारी रुक गई थी फंड की वजह से, अब हमने उसको नए सिरे से उसकी मरम्मत करवाई, उसको रीबिल्ड किया, और उसको मदीना वेलफेयर और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की जो मुश्तरका एम्बुलेंस थी, उसको हमने जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर उसको लगाया, और वो उसके ज़रिए से एक ड्राइवर बैठाकर वो बच्चों को स्कूल में लेके जाता, और उसका जो फंड आता वो फंड आज भी हम गरीब लोगों में तकसीम करते हैं। उसके ज़रिए से हमने कोरोना में 2 मरतबा राशन तकसीम किया। ख़वातीन व हज़रात, उसके ज़रिए से हम रमज़ान में राशन को पहले से ज़्यादा बढ़कर तकसीम कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, उसके ज़रिए से हमने जो गरीब लोग हैं, जिनकी बच्चियों की शादी होती है और वो अपनी बच्चियों की शादी के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, उन अखराजात में हमने लोगों की मदद की। ख़वातीन व हज़रात, ये है पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की हिस्ट्री, ये है मदीना वेलफेयर फाउंडेशन की हिस्ट्री, और ये है हमारा वो वर्क जो मदीना वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के प्लेटफार्म से हम लोग कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, हर एक फ़र्द का 1-1 रुपया हमने लिखकर रजिस्टरों में महफूज रखा हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, अगर कल को मैं दुनिया से चला भी जाता हूँ, फिर भी वो रजिस्टर्ड बोलेंगे, वो वर्क बोलेगा जो मैंने और मेरी जमात की लीडरशिप ने और जो मदीना वेलफेयर फाउंडेशन ने और जो पाकिस्तान तहरीक आवाज़ ने अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए किया, जो उम्मत के लिए किया, जो पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए किया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक ऐसा जुमला जो बहुत ज़रूरी है आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने मदीना वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से, हमने पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के प्लेटफार्म से हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की मदद की, जिसमें चाहे कोई अहले तशी है, कोई देवबंद है, कोई वाबी है, कोई क्रिश्चन है, कोई हिंदू है, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की हमने बिला तफरीक खिदमत की। और ख़वातीन व हज़रात, हमने पाकिस्तान के आइन को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान के आइन को फॉलो करते हुए हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को मदीना वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ में शामिल किया। जो भी आया हमने उसको वेलकम किया, जो चला गया वो उसकी अपनी मर्जी थी। ख़वातीन व हज़रात, अब यहाँ पर मैं अपने तमाम लोगों से अपील करता हूँ,
کہ खुदारा पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा बन जाएं, खुदारा पाकिस्तान तहरीक आवाज़ को सपोर्ट करें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए। ख़वातीन व हज़रात, हमारी बका, पाकिस्तान की बका और उम्मत की बका सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से है। ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये निज़ाम दिया हुआ है, जो अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम है वही हमारी बेहतरी है, वही हमारे लिए बेहतर है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दोस्तों को से भी मैं मुखातब होकर उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हमने गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा यही लाहे अमल है, आइंदा भी हमारी यही सोच है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर चले, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक हमें साथ लेकर चले। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर वो तमाम कुव्वतें, उनसे मैं हाथ बांध कर खुदारा ये अपील करना चाहता हूँ, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वर्क कर रही हैं, वो तमाम दोस्त एक साथ होकर मुश्तरका तौर पर वर्क करें, फिर जाकर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होगा। ख़वातीन व हज़रात, आपके सामने अफ़गान तालिबान की मिसाल मौजूद है। अभी हाल ही में उन्होंने पूरी दुनिया के 42 ममालिक को शिकस्त दी, अमेरिका समेत, और अफ़गानिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज किया। ख़वातीन व हज़रात, जब तक हम लोग मुश्तरका एक साथ एक प्लेटफार्म में इकट्ठे होकर वर्क नहीं करेंगे, ये लोग हमें शिया और सुन्नी और वहाबी और देवबंदी के नारों में तकसीम करते रहेंगे और पाकिस्तान में कभी भी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज नहीं होने देंगे। लिहाजा आज मैं आप सब दोस्तों से अपील करता हूँ कि आए पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा बन जाएं। ख़वातीन व हज़रात, आप पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा बने, इंशाअल्लाह हम कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। आपका एक एक रुपया भी जो आप पाकिस्तान तहरीक आवाज़ को फंड करेंगे, इंशाअल्लाह वो अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए सरफ होगा, कभी भी लाएगा नहीं जाएगा। और ये वो जमात है, ये वो वेलफेयर है जिसके प्लेटफार्म पर हम अपनी जेबों से गरीब होने के बावजूद अपने ज़ाती फंड से लोगों की खिदमत करते हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मैसेज है जो पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के प्लेटफार्म के हवाले से मैंने आपको दिया है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको दिया है, आप तक पहुंच गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज देखकर आप पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, आप निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए हमारे साथ ज़रूर चलेंगे। ख़वातीन व हज़रात, निज़ाम मुस्तफ़ा के अलावा और कोई चीज़ भी हमें ना इस दुनिया में कामयाबी दे सकती है, ना आखिरत में कामयाबी दे सकती है। ख़वातीन व हज़रात, स्क्रीन के ऊपर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के हवाले से। जो दोस्त पाकिस्तान तहरीक आवाज़ में शामिल होना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ पर आखिरी जो मैसेज है वो ये है, ख़वातीन व हज़रात, अगर किसी की बेटी की शादी हो, अगर कोई आदमी अपने बच्चों को तालीम ना दिला सकता हो तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम अपनी कुव्वत और बसात के मुताबिक आपकी बेटियों की शादी में शामिल होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम आपको रुसवा नहीं करेंगे, हम हकीकी मायनों में आपके साथ चलेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज करने के लिए आपकी मदद करेंगे। और आपका भी हक बनता है, अगर हम मुखलिस हैं तो फिर हमारे साथ चलें, फिर पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह फिर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज होगा और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। फिर इस्लाम पूरी दुनिया के ऊपर सुपर पावर बनकर उभरेगा और पूरी दुनिया के यहूद और नसारा को, मुशरकीन को तबाह बर्बाद करके रख देगा और जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ख़वातीन व हज़रात, फिर हम ना कभी अपनी बहन आफिया सिद्दीकी
जैसी किसी दूसरी बहन पर जुल्म होने देंगे। फिर ना तो हम कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म होने देंगे, फिर ना हम बर्मा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने देंगे, ना ही अफगानिस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने देंगे। फिर हम हर मुसलमान का बाजू बनेंगे, फिर हम हर मुसलमान की कुव्वत बनेंगे और अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए आपका साथ देंगे, जालिम का सर काटेंगे और मजलूम का हाथ बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। ख़वातीन व हज़रात, अपने इस चैनल पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का भी हिस्सा बने, इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को दूसरे दोस्तों से सब्सक्राइब करें ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाया जाए। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक अच्छे मौजू के साथ। आपका मेज़बान मलक ज़ाहद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।